हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। यूपी की वैकेंसी आ चुकी है और यहाँ पर 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन भी सबको मिल चुका है। यहाँ पर फॉर्म फिल करते समय आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, कब से आपके डॉक्यूमेंट होने चाहिए, कौन कौन सी कैटेगरी के कितने दिन के मान्य होंगे, तो इस वीडियो में आपको उसी सब चीज़ों के बारे में डिटेल बताऊँगी, जिससे कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो फॉर्म फिल कर देते हैं लेकिन उन्हें बाद में रिजेक्शन फेस करना पड़ता है, जिसकी वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं फॉर्म। तो वो आपके साथ ना हो, आप अच्छे से अपना फॉर्म फिल कर सको कुछ चीज़ों को ध्यान रखते हुए। तो इस वीडियो में उसकी बात करते हैं कि कौन कौन से कब के डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे और क्या क्या आपको चाहिए होगा फॉर्म फिल करते समय, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, क्योंकि फॉर्म फिल करते समय आपको कुछ बातें बहुत विशेष ध्यान रखनी होंगी। सबसे पहले तो जब आप अपना ऑनलाइन फॉर्म भरोगे तो वहाँ पर आपका जो भी डाटा होगा, नेम, एड्रेस, रोल नंबर, फिर आपका जो आय प्रमाण पत्र नंबर, कास्ट नंबर, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से भरनी होंगी। आपको देख लेना है फॉर्म भरने से पहले कि आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट, उनमें आपका नाम, कास्ट, अपने पेरेंट्स का नाम, फादर का नाम, सारी जो भी चीज़ें होती हैं, मदर का नाम, हर डॉक्यूमेंट में आपका सेम होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उसमें सरनेम नहीं लगाते हैं फॉर्म फिल करते समय, फिर बाद में उन्हें प्रॉब्लम हो जाती है कि मैं सरनेम लगाना भूल गया या फिर कोई स्पेलिंग गलत हो गई मेरी। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी, कोई भी स्पेलिंग आपकी मिस्टेक ना हो फॉर्म फिल करते समय। और सारे डॉक्यूमेंट्स में आप देख लो कि सारे डॉक्यूमेंट्स में जो सेम स्पेलिंग लिखी हो वही आप फॉर्म फिल करते समय फॉर्म में अपनी स्पेलिंग लिखना। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, आप लोग कैफ़े से फिल करवाते हो लेकिन फिर भी आपको छोटी छोटी चीज़ें भी देखनी होती है। तो आप लोग जो रजिस्टर्ड मेल यूज़ करते हो उसी को रजिस्टर करना फॉर्म फिल करते समय। एक मोबाइल नंबर जो आप यूज़ करते हो उसी को रजिस्टर करना। मेनली ये सब चीज़ें ज़रूर देख लेना है आपके पेरेंट्स का। और आपका नाम जो हर डॉक्यूमेंट में लिखा हो सेम होना चाहिए, स्पेलिंग सबकी सेम होनी चाहिए, एक ही जैसे सब में लिखा होना चाहिए। आपका एड्रेस, आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है, नेम है, ये सारी चीज़ें। फॉर्म फिलिंग समय एड्रेस भी आप अपना ध्यान रखना कि कौन से क्या क्या आप कहाँ पे रहते हो, कैसे क्या आप कैसे फिल कर रहे हो, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फादर का नाम, पेरेंट्स का नाम, हर चीज़ ये ध्यान दे देना। फिर आपको जो यहाँ पे सर्टिफिकेट चाहिए वो आप देख लो, यहाँ पर जैसे दिखा रही हूँ ना जाति के लिए। तो आप अगर ओबीसी से बिलोंग करते हो तो आपका 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका बहुत पहले का है तो आप फिर से बनवा लो, बहुत ज़्यादा मुश्किल से मुझे लगता है 150-200 को बनेगा, तो आपको बाद में कोई रिजेक्शन फेस ना करना पड़े। इसलिए आप लोग का जो भी डॉक्यूमेंट होना, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये आपको राज्य का चाहिए कि केंद्र का चाहिए, ये भी क्लियर करती हूँ। तो आपको उत्तर प्रदेश का होना कंपलसरी, आपके पास जाति निवास प्रमाण पत्र ये सारे उत्तर प्रदेश के होने ज़रूरी हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास यूपी का है तो ही आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, अगर आपको कोई रिजर्वेशन चाहिए। आप सभी को 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र और अपना जो भी एक आधार कार्ड है, आईडी प्रूफ, वो ये सारी चीज़ें चाहिए होंगी, प्लस फ़ोटो। आपको अभी फॉर्म फिल करते समय ये डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। बाकी जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो ठीक है, यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस का इतना इशू नहीं होगा, लेकिन ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। आपको यूपी का ही सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी और अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हो तो आपको वहाँ पे एज अ जनरल ट्रीट किया जाएगा। आपको किसी भी कैटेगरी का, चाहे आप ओबीसी के हो, एससी के हो, एसटी को, कोई रिलैक्सेशन या रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो आपको इस फॉर्मेट में आपका जाति प्रमाण पत्र चाहिए होगा। अगर एससी एसटी के पास 1 साल पहले का है तो भी उनका चल जाएगा, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन ओबीसी वाले आप बनवा लेना। एससी एसटी वालों अगर रिसेंट का बनवा सकते हैं तो बनवा लें, नहीं तो अगर उनका 1-2 साल पुराना है तो भी चल जाएगा। बाकी यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के लिए जिनकी 8 लाख से कम है इनकम, उनके लिए ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनता है, तो उन्हें भी इस तरीके से आयु प्रमाण पत्र बनवाना होगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपको रिलैक्सेशन चाहिए, जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी, तो उनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट कंपलसरी है। बाकी जनरल वालों के लिए कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट या डोमिसाइल सर्टिफिकेट ज़रूरी नहीं है, लेकिन ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस के पास होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र, जाति निवास प्रमाण पत्र, ये दोनों चीज़ें कंपलसरी होंगी। तो आपको जो मैं बता रही हूँ ये सारी चीज़ें आपको ध्यान दे देनी है। और फॉर्म फिल करते समय फ़ोटो जो होगी ना, आप रिसेंट की फ़ोटो लगाना, जिससे कि आप वही फ़ोटो बार बार आगे भी फॉर्म में, फिजिकल में, बाकी आके जो जो फ़ोटोज़ लगेंगी आप अपनी कम से कम 10 से 15 फ़ोटो बनवा लेना और वही फ़ोटो एक जैसी हर जगह यूज़
करना। तो जो भी एस्पिरेंट्स है वो अपनी रीसेंट की फ़ोटो लगाना और फॉर्म फिल करते समय आप जो फ़ोटो लगाओगे उसके नीचे सिग्नेचर वाले लगा देना, जिससे कि किसी भी प्रकार का आपको रिजेक्शन फेस ना करना पड़े, क्योंकि यहाँ पर फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है उसके बाद बहुत सारे लोग होते हैं जिनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती। इस वजह से ऐसा कुछ भी आपके साथ ना हो, तो आप इस बातों का ध्यान दे देना थोड़ा। बाकी और भी अपडेट्स आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। घटना चक्र की फ्री पीडीएफ मेरे चैनल पे मिल जाएगी। आप टेलीग्राम चैनल फॉलो कर लो, वहाँ पर आपकी पॉलिटी, इकोनॉमिक्स इन सब की मिल जाएगी। बाकी जीएस के इंपॉर्टेंट जो नोट्स होते हैं जिसके ज़्यादातर क्वेश्चंस आ जाते हैं पेपर में, उन 2 यूट्यूबर्स टीचर्स की भी बात करी है मैंने। तो मैंने बताया भी कि हिंदी में आप 37 में 37 कैसे ला सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप मेरे वीडियो में चैनल में जाकर देख सकते हो। बाकी और भी डिटेल प्रोवाइड करूँगी कि स्टडी प्लान कैसे होता है, कैसे क्या क्या चीज़ें, तो ये आप मेरे चैनल पे देख लेना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि और भी फर्दर डिटेल्स मैं प्रोवाइड कर सकूँ। और मैं अभी आपको बताऊँगी किस तरीके से आप मैथ्स और रीजनिंग में अपना अच्छा स्कोर कर सकते हो, क्योंकि अगर किसी की मैथ्स और रीजनिंग में कमांड अच्छी तो वो भी यहाँ पर एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। मैं बताऊँगी आपको किस तरीके से आप फर्स्ट स्टेप में अपना ये एग्ज़ाम पास कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर अब डेज़ नहीं बचे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कोई हेल्प या फ्री स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।